ये वचन आज हमारे इस दिन के लिए जो प्रभु हमें दे रहे हैं। इंग्लिश में कहता है, यू शो मी द पाथ ऑफ लाइफ, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, इन योर राइट हैंड आर प्लेजर फॉर एवर। मतलब कि जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, आनंद नहीं परिपूर्ण आनंद मिलता है। वो परिपूर्ण आनंद जो हम संसार में हमें नहीं दे सकता है, और वो परिपूर्ण आनंद हमें एक ही जगह मिलता है, प्रभु के उपस्थिति में। उनके उपस्थिति में हमें आनंद मिल सकता है। लोग को खुशी लगता है जब कुछ अच्छा हो जाने से। पीपल आर वेरी हैप्पी। हाँ, हमार काजटा होइछे, আমার এটা হয়ে যাবে প্রভু, ধন্যবাদ তোমাকে, আমি খুব आनंद পেয়েছি। ना ना ना, ये सिर्फ गिव एंड टेक वाला बात है। हम लोग कभी कभी रिचार्ज भी करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि लोग लिमिटेड 1 महीना का, 1 महीना भी नहीं, 28 दिन का रहता है, 28 डेज का पैकेज, और वो 28 तक जब तक चलता है तब तक, उसके बाद खत्म हो जाने से फिर से रिचार्ज। लेकिन प्रभु कहता है, आई वॉन्ट टू गिव यू अनलिमिटेड प्लान, अनलिमिटेड पैकेज, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। और लोग आज कुछ थोड़ा मिल जाने से तो खुशी मिलता है। मेरा बच्चा का ऐसा हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा परिवार ऐसा था ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो टेम्परेरी है। अगर आप सच में प्रभु को प्यार करते, उसके साथ निरंतर उसकी उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इन जेनेसिस चैप्टर, अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ लेंगे, तो आदि पुस्तक चैप्टर 39 वर्स 2 and 3 देखते हैं। वहां लिखा हुआ है, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन। ही वॉज इन द हाउस ऑफ हिज इजिप्शियन मास्टर। His master saw the Lord was with him and that the Lord caused all that he did prosper in his hand. बाइबल कहता है प्रभु यूसुफ के साथ था। The Bible says the Lord was with Joseph and whatever he did, he was a successful man. How come? Only when we are in the presence of the Lord, जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, तब हर एक काम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो काम करते हैं, कहावत सुने हैं ना, अरे क्या बोलता है, मट्टी भी सोना बन जाता है। सुने कि नहीं? बोलते हैं ना बहुत कोई, किसमें भी हाथ रखते हैं वो ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? कारण क्या होने का? प्रभु का उपस्थिति में जो चलता है, वो जो काम करता है वो सफलता होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कुछ लोग और भी करेंगे, सफलता मिल सकता है। और भी लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा डिग्री लेकर, पढ़ाई कर कर, वो सक्सेस में और ये सक्सेस में डिफरेंट है। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको समझाता हूं। लोग आज डिग्री लेते, पढ़ाई करते, अच्छा जॉब मिलता, प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो ना, मिलता है ना। बट देखेंगे उसमें ना, आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, दबाव में रहेंगे। यू विल बी ऑलवेज इन प्रेशर, दबाव में रहेंगे, काम का चाप, प्रेशर। लेकिन जो प्रभु जो सक्सेस देता है, उसमें सबसे पहला चीज रहता है आनंद। क्या मिलता है? आनंद, जॉय, शांति। ये सब कौन? जब हम प्रभु के चुने हुए व्यक्ति, जब उनके द्वारा जब हमें कुछ चीज मिलता है, तो उसमें सबसे पहले चिन्ह है, आपको शांति महसूस होगी, आपको शांति मिलेगा। बहुत लोग काम करते हैं, दोनों ही में सफलता है, लेकिन एक सफलता है, जॉब आने के बाद में प्रेशर भी आता है, इंक्रीमेंट आता है तो प्रेशर भी, वर्कलोड भी आता है कि नहीं? घबराहट है, टेंशन है, वरीड है। लेकिन प्रभु का इसमें अगर आप उन्नति करते हैं तो रास्ता और प्रभु बनाता है और उसमें शांति रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कौन से रास्ता में चलना चाहते हैं? जो प्रभु देते कि खुद का बुद्धि से? अगर प्रभु का बुद्धि से चलेंगे तो आप 100% देखेंगे सक्सेस आपको कोई रोक नहीं सकेगा। फिर वाई आई एम सेइंग, बिकॉज अगर ये व्यक्ति यूसुफ
यूसुफ का कहानी एक बहुत बड़ा कहानी है, और बाइबल कहता है यूसुफ का साथ प्रभु था। अब्बा फादर वॉज विद जोसेफ। और अगर आप प्रभु के साथ में है तो प्रभु आपको हर एक चीज से बचाता भी है, ज्ञान भी देता है। लेकिन जब प्रभु के साथ में रहते हैं तो कभी कभी हमें बहुत सारी बात लज्जित भी होना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रभु के साथ में या प्रभु मुझे छोड़ दिया है। समटाइम वी थिंक अरे इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रभु के साथ चलने के बाद में भी मेनी पीपल सेज अरे ब्रदर हम तो दिन रात प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों। मेरे प्रियजन, अगर आप ये आयत को इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 39 और कैसा यूसुफ का कहानी था, उसका खुद का परिवार ने उसे बेच डाला, उसके खुद के परिवार ने उसको गड्ढक में गिराया, और उस व्यक्ति को प्रभु दर्शन देता है, इंटरप्रेट करवाता है। वही व्यक्ति को जिसको मारा पीटा, गलत इल्जाम लगाया। जरूरी नहीं है कि आप प्रभु के साथ चले तो एकदम क्या बोलते हैं मखमल वाला रास्ता है जिसमें कोई कांटा ना रहे, वो भी नहीं है। फर्क तो तभी जाता है जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं। मैं कितना विश्वासी हूं प्रभु के साथ में, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेकेंड थिंग, जब परेशानी आए, तकलीफ आए, तो कभी कभी अपने आप को कंडेम्ड मत किया करो। मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा, हमेशा बार बार दोष मत लगाया करो कि प्रभु क्या नो एरकम होच्छे। ये व्यक्ति बहुत परेशानी में था, बहुत तकलीफ में था, लेकिन अगर जरा सोच के देखिए, इसे नहीं मालूम था कि प्रभु इसे इतना महान प्रथम स्थान में, पूरा राज्य में इसको महान बनाने वाला था। ये व्यक्ति को इतना नीचे गिराया गया जिसको दर्शन दे रहा है। अब मुझे बताइए, अगर कल होके सपोज ब्रायन को प्रभु सपना दे दिया कि तुम आने वाला समय में कुछ बड़ा पोस्ट में इसको मिल रहा है, लेकिन अभी सपना इसका पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अगर प्रभु इसको बता देंगे कि बेटा मैं तो तुझे ये जगह दे रहा हूं, लेकिन तुमको तुम्हारा माता पिता ये सब चीज तुमको मारेगा, पीटेगा, तुमको चर्च से निकालेगा, तुमको स्कूल से घसीटेगा, तुमको बहुत लोग टॉर्चर करेंगे। ये बोलेगा प्रभु हमको नहीं चाहिए वो पोस्ट, है कि नहीं है? अगर आपको पहले से बोल देंगे कि आपके साथ में ये सताव होने वाला है, आप लेंगे वो पोजीशन? बी ऑनेस्ट, विल यू टेक दैट पोजीशन? नो। व्हाई? डेंजर है भाई, कौन इतना दिमाग लगाएगा दूर, क्यों सबसे हम लड़ाई झगड़ा करें, यही है ना। लेकिन इसके पीछे भी परमेश्वर क्या करता है? सच नहीं बताता है, वेट करता है। यूसुफ को देखिए, ये व्यक्ति के साथ में प्रभु था, और ये नहीं बोला कि बेटा तुझे क्या करेगा, लेकिन प्रभु उसको नहीं बताया कि तुमको क्या क्या चीज से झेलना पड़ेगा। अपने लोग लज्जित करेंगे, गड्ढक में गिराएंगे, तुमको बेच देंगे, तुम्हारे ऊपर में गलत इल्जाम देगा, तुमको जेल में डाला जाएगा। उस जगह से उसने कितना सहन किया, बर्दाश्त किया, अंत में प्रभु उसे महान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, जितने लोग यहाँ पर परेशानी में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आप हर एक चीज के पीछे में ना रिवॉर्ड है। बोलो रिवॉर्ड है, जोर से बोलो रिवॉर्ड है, बोलो रिवॉर्ड है। नथिंग गेट्स फिल, कुछ भी कभी भी हमारा प्रार्थना बेकार नहीं जाता है, हमारा प्रार्थना बेकार नहीं जाता है। आप जितना बंद कमरा में प्रार्थना कर रहे हो, हर एक प्रार्थना का परमेश्वर ने रिवॉर्ड रखा है, और ये रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इन हिज टाइम एवरीथिंग हैपेंड, उनका समय में सब कुछ बदलता है, सब कुछ होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पहला वचन जो था मैंने आपको बताया था, साम 16 वर्स 11, शाम संगीत 16 11।
तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हेलो, क्या आनंद प्राप्त होता है? परिपूर्ण आनंद। थोड़ा बहुत आनंद नहीं, आधा किलो आनंद नहीं, परिपूर्ण आनंद प्राप्त कब होता है? जब हम उसके साथ में रहते हैं। आगे पढ़ना। और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति, तेरे दाहिने के लिए सदा सुख शांति। हम उसके साथ में जब रहते हैं दाहिने, वो हमारे साथ में सुख शांति देता है। ईसायास ग्रंथ में कहता है, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़ के उठाऊंगा, तुझे चलाऊंगा। परिपूर्ण अगर आनंद चाहिए तो हमें अपना जीवन में प्रभु को लेकर चलना चाहिए, उसके उपस्थिति में चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोग सिर्फ चमत्कार ही देखना चाहते हैं, मेरा ये सॉल्व हो जाए, मेरा वो सॉल्व हो जाए। अरे कभी तो बोलो प्रभु मेरे घर में आ जाइए। ये सारा मैटर को छोड़ो ना। जो प्रभु अगर आ गया तो किसी चीज का घटी कमी रहेगा? बोलो ना, जोर से बोलो। एवी एवरीथिंग हम हमेशा मांगते, प्रभु हेटा कोरिए दाओ ना, प्रभु हेटा कोरिए दाओ ना, प्रभु ओटा कोरिए दाओ ना। कभी ये नहीं बोलता है कि प्रभु मेरा आत्मिक रूप में उन्नति नहीं हो रहा है, क्या करे? द ओल्ड सेम प्रेयर रिपीट करते जा रहा, प्रभु कुछ तो बदलाव चाहिए। मेरा प्रार्थना में मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे वचन में स्ट्रांग होना है, मुझे और भी डबल अनॉइंटिंग अभिषेक से मुझे भर। हमेशा मांगता है। कभी ये मांगो ना, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक और सामर्थ्य रूप में दे। आक्स अनॉइंटिंग नो। अरे अगर अनॉइंटिंग अभिषेक आ गए तो अभिषेक ही है जो हर एक बंधन से आजादी देता है। हालेलुया। और कुछ नहीं है, नथिंग, नो मैजिक, नो मैजिक। आइज़ाया 61 में कहता है, इट इज द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स एवरी योक। इट इज द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स एवरी योक। सबको चाहिए अभिषेक। थोड़ा हाथ रख दो, थोड़ा पैर रख दो, सब कर लो। अरे कभी तो बोलो प्रभु मुझे और भी अभिषेक दे। अभी सभी लोग अभिषेक्ति है, एवरीबडी इज अनॉइंटेड, बट और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये लालसा रखो ना, ये भूख रखो ना। बीमारी से आजादी चाहिए, उसके आजादी चाहिए। अरे कभी अभिषेक मांगो ना, अभिषेक ही नहीं मांगते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जो रहेगा आप दूसरे को दे पाएंगे। समझ में आया? नहीं। आपके अंदर में जो रहेगा आप वही बांटने पाएंगे। वचन रहेगा तो वचन, प्यार रहेगा तो प्यार, शांति रहेगा तो शांति। अगर मन में चुगली रहेगा तो चुगली वाला बात, नफरत रहेगा तो नफरत वाला बात। किसी के प्रति अगर अच्छा नहीं है तो वही निकलेगा। डिवीजन वाला हमेशा मुंह से लड़ाई झगड़ा है तो वही निकलेगा। अंदर में हमेशा दुख रहता तो दुख निकलेगा। आपके अंदर में जो मुंह से निकलता है वही होता है। आप जो चाहेंगे वो हो पाएगा तभी जब प्रभु के अनुसार आप काम करते हैं। वो मत बोलो जो नहीं चाहते, वो बोलो जो आपको देखना है। लोग आज फंस गए हैं नेगेटिव बात बोलते बोलते। किच्छु होबे ना, आमी जानी किच्छु होबे ना, निश्चय किच्छु होबे ना, সেই জন্য কিচ্ছু হচ্ছে না। মনে করে নিয়েছে তো, না না হবে না দাদা, আমি জানি ব্রাদার, অনেক প্রার্থনা করেছি, অনেক করেছি, আমি জানি। ঠিক আছে, তোমার নিজে মুখ থেকে যে বাণী বার হচ্ছে সেই হিসাবে তুমি দণ্ডিত হচ্ছে, আর কিছু না। কে तुमको प्रभु दोष नहीं दे रहा है, तुम्हारा मुंह का बोली तुमको फंसा दिया है। बिकॉज ऑफ योर ओन वर्ड यू हैव बीन कॉट। क्या प्रार्थना में मांगते, क्या प्रार्थना में बोलते, क्यों हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? वाई वी आर सिंपली कमिंग एंड गोइंग, रिट्रीट आफ्टर रिट्रीट जाता है, क्या फायदा? एक रिट्रीट इंसान के लिए काफी है जीवन बदलने के लिए। एक रिट्रीट काफी है जीवन बदलने के लिए। हाँ, आप रिट्रीट में जाओ, लेकिन क्या करो, आप परिपक्व हो जाओ, और भी उन्नति के लिए करो। ना किसी वही कोई भी नया फादर आया, लाइन लगा लिया, फादर मेरा सर में हाथ रख दो। मैं सीधा बात बोलता हूं, कैथलिक्स आर गेटिंग डाउन डे बाय डे। कौन सा लेवल का विश्वास में चला गया?
किसी का हाथ रखने से, पैर रखने से कुछ नहीं होता है भाई। आपका विश्वास आपको बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास से अगर हम किसी को बोलेंगे भैया आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे लेने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर मैं मान लूं कि हाँ ये अभिषेक और मुझे ये चंगा कर सकता है प्रभु के नाम पे, तो मैं रिसीव करूंगा, तो मेरे लिए हो जाता है वो। आज के मन में लोग का वहम क्या होगा, ना कोनो जो तो बोलो फादर, जिसका नाम ज्यादा है, बड़ा पास्टर होने से भी उसके पास जाने से मेरा ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पास में तो ईश्वर का वचन नहीं है। यू हैव नॉट नोन द वर्ड ऑफ द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए आज वो अवस्था है। हाथ रख दो, पैर रख दो, कुछ भी कर लो, सब ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, सब ले जाओ, क्या फायदा। मैं फादर पहला दिन में कुछ बोल रहा था ना कि आप लोग को वचन आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। मैं कहता हूं जितने लोग का उम्र अभी है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, या 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, जितना उम्र है उतना तो वचन आना ही चाहिए। उतना वचन बाय हार्ट होना चाहिए। 10 साल का पुराना बात याद रखता है, जब सामने लोग आते हैं तो पूरा बात याद आ जाता है, मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, नहीं किया, सब बात याद आ जाता है, पूरा याद आ जाता है। लेकिन ईश्वर का वचन याद नहीं होता है। कारण क्यों है? पाप है, पाप है। अभी तक लेट गो नहीं किया, छोड़ा नहीं है। इसलिए मेरे टॉपिक एक है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों लोग आज वचन को समझ नहीं पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं? पाप है। बिकॉज ऑफ अ सिन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत कुछ है, नफरत है, प्राइड है, घमंड है। हम गिरजा जाते हैं, प्रार्थना दल वाला है, एक कुछ चीज जो है शैतान खुद छुपा के रखता है ना तुम अनेक पवित्र आचे हो। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पीपल विल नॉट से डायरेक्टली, मैं खुद बोलता हूं, मुंह में बोलता हूं, ये समय आ गया है, ये समय आ गया है, ये नफरत का बाजार में घुरने चालू हो गया है। उस बीच में आप कैसे रहेंगे प्यार से, दैट इज ऑल्सो मैटर अ लॉट। ये नफरत का हर जगह देखें, नफरत का दीवार हर जगह में लग गया है। इन बिटवीन दैट हाउ वी आर गोइंग टू लिव? ओनली बाय द लव ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। उनके हर एक भलाइयों को याद करते हुए आज हम गाना गाएंगे। वो गाना जाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने हमें संभाला है। अब तक अगर हम बचे हुए हैं, मतलब वो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ चाहता है। He wants something for my life. That is why we are still safe. अभी तक हम बचे हुए हैं। आपका बचा रहने का कारण यही नहीं है कि भाई कि आप अच्छा डाइट खाना खाते हैं। सुनिए, आप ऐसे अभी तक जो बचे हुए, ये मत समझना कि मैं टाइम से मेडिसिन खाता हूं। सॉरी, जो बैलेंस चार्ट मेंटेन करते सबको लगता ना हम तो पूरा मेंटेन करके चलते हैं। जिम वाले लोग को भी देखा है, अच्छा बॉलीवुड स्टार को भी देखा है, सेकंड्स नहीं लगा, दे आर गॉन। सो डिपेंड ऑन द लॉर्ड रादर देन एनीथिंग एल्स। प्रभु के ऊपर में पूरा रखो भरोसा। इसीलिए अगर अभी भी आप बचे हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद दो। कितने लोग कल रात को सोए, उठ नहीं पाए, खबर आपको शायद मिला होगा कहीं ना कहीं से, somebody has passed. I'm not scaring you, but you need to understand, if we are still alive, God wants something from our life. हमारे जीवन से वो कुछ चाहता है, कुछ चाहता है वो, और आज वो हमारे लिए रखा। बोले आज का दिन मेरे लिए है। अच्छा, पीछे वाले के लिए नहीं है क्या? पीछे वाले के लिए है आज के दिन। अच्छा, किसके लिए है? हाँ, प्रभु ने किसके लिए रखा आज के दिन? अरे हाथ उठाकर बोलो, आज का दिन मेरे लिए है, छुटकारा के लिए है, चंगाई के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हमारे पीछे में सब अच्छा से स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया। आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए, धन्यवाद देते जाएंगे जो अभी तक आप बचे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। लिफ्ट योर हैंड्स, लिफ्ट योर हैंड्स। पूरा हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। आंखों को बंद रखना, धन्यवाद देते जाना।
यीशु नाम अधिकतावनंदे हालेलुया 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 यीशुवे धन्यवाद हो धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। यीशु नाम अधिकतावनंदे गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के जिंदगी के फिक्र मिलकर गाएंगे। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। और एक बार आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। Remembering all the blessings the Lord has given us, हर एक आशीर्वाद को ब्लेसिंग को याद रखते हुए। उसके दानों के लिए अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद देते जाइए परमेश्वर को। स्तुति करिए, आराधना कीजिए, प्रशंसा कीजिए कि प्रभु तूने अभी तक मुझे संभाल के रखा है। प्रभु तूने अभी तक मेरे परिवार को बचाए रखा है। प्रभु मैं उठकर अपने घर को देख पा रहा हूँ, अपने परिवार को देख पा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, मैं अपने पैरों से चल पा रहा हूँ, मैं अपने हाथों को उठा नहीं पा रहा हूँ। ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है, ये आपके परमेश्वर प्यार है जो हम अभी तक बचा
बचे हुए हैं, ये धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक चीज के लिए जो तू हमें बचा के रखता है। हमारे जीवन से जो तू चाहता है परमेश्वर, वो तू अधिकार ले सभी के ऊपर में। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं अपना लाइफ तुझे देता हूँ, मेरे परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसा तू चाहे वैसा हो जाए। मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे नाता नाती को, मेरे हर एक नौजवान को तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। आज के दिन परमेश्वर तूने बनाया है, तूने दिखाया है। कितने लोग कल रात को सोए उठ नहीं पाए, हम अभी तक बचे हुए हैं। ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया रिया 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 रिया, हालेलुया। यीशु नाम दिगदावरंदरी बसन्ना रिया 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 रिया। निजे भाषाएं प्रार्थना करो, निजे भाषाएं प्रार्थना करो। प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेज, कम ऑन चर्च। अब अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए, अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेज, कम ऑन चर्च एवरीबॉडी। आपके जबान में ताकत है, कम ऑन। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, कम ऑन। धन्यवाद दीजिए, आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, ग्लोरीफाई हिम। धन्यवाद देते जाइए, आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ अपने स्वर के उठाकर, अपने हाथों को स्वर के ओर उठाकर दुआ कीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो मैं अभी तक कपड़ा भी पहना हूँ परमेश्वर, ये आपका दिया हुआ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं जो सांस ले पा रहा हूँ, ये आपकी दया, ये आपकी कृपा है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। गाएंगे सभी लोग। हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दे दे। हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे। हे पावन आत्मा तू आ, मिलकर कहेंगे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, इनवाइट करना। हे पावन आत्मा तू आ, Invite the Holy Spirit. Come on, church. Invite the Holy Spirit. हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे, जीवन दे। हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे, जीवन देने। हे पावन आत्मा तू आ, दोनों हाथ उठाकर स्तुति करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Don't feel shy. आप शर्म ना करें, शर्म ना करिए, शर्म ना करिए। Don't feel shy to raise your hand. Lift your hands, lift your hands. दोनों हाथ उठाकर, दो हाथ तुले, दो हाथ तुले। स्तुति करुन, स्तुति करुन। Thank you Lord, we praise you. Rabba Sandari ke tere beri andar manzari ariya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bo sandara bo katari ariya. Lord of Jesus, wash us, my Lord, wash us, wash us. Satari ba katari ariya. आंखों को बंद रखते हुए धन्यवाद देते जाएंगे, धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया हालेलुया।